सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, मैं यहाँ चेक करने वाली हूँ हमारे नो कॉन्टैक्ट जोन में जो लोग हैं उनके लिए उनकी एनर्जी चेक करूँगी, फिर उनके पर्सन की एनर्जी, फिर देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस क्या हो सकते हैं, क्या सोच रहे हैं वो सब चेक करेंगे, और नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें चेक करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ चेक करूँगी कि आपकी एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स की प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स इस वक्त जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं वो इस वक्त नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हो या फिर लेस कांटेक्ट, ठीक है, ब्लॉक अनब्लॉक, जहाँ पर एक दूसरे की सोच के बारे में सही से नहीं पता। आपकी एनर्जी कम्युनिटी फर्स्ट कार्ड, सेकंड थिंकिंग मैन, ठीक है, ये दो कार्ड आए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टैरो डेक से। थोड़ी सी पेशेंस रखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग रहने वाली है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ। ओके, मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो इस वक्त किस एनर्जी में है। ओके, देखो यहाँ पर क्या है कि कम्युनिटी कार्ड के साथ आप अपनी लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के साथ अच्छे से डील करना, इंजॉय करना। हो सकता है रिसेंटली आपने कोई फंक्शन वगैरह अटेंड किया हो या फिर कहीं पर घूमने के लिए गए हो जहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव जोन से निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ आई है। लेकिन उसके बावजूद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड भी है, ये भी है, तो ये कार्ड भी है, लेकिन उसके बावजूद आप चाहते हो अपनी लाइफ में एक चीज़ तो ये कि आप चाहते हो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जाना, कोशिश कर रहे हो बहुत पॉजिटिव रहने की, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होकर चलने की, अपने लोगों के साथ अच्छे से डील करने की, लेकिन अंदर ही अंदर एक थिंकिंग मैन के साथ ये कार्ड आया हमारे पास, 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल। अंदर ही अंदर आप अपने पर्सन के बैड बिहेवियर को अभी भी भुला नहीं पा रहे, अभी भी उसकी एक चोट है आपके मन में, अभी भी उसके दिए हुए वुंड्स हैं आपकी आत्मा पर, जिसकी वजह से आप अभी भी उसे मिस भी करते हो। साथ ही साथ में आपके दिल दिमाग में बहुत कुछ चलता है कि जब भी आप फ्री बैठते होगे ना, जब अकेले में होते होंगे, तो आप वापस पास्ट उसी टाइम जोन में चले जाते हो कि यार ऐसा कोई कैसे कर सकता है, क्यों इसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों इसने मुझे समझा नहीं, क्यों मेरी बात को इसने अंडरस्टैंड नहीं किया, वो ये सब चीज़ों में आप चले जाते हो। आज भी ये सिचुएशन है आपकी, ठीक है। लोगों के साथ अच्छे से डील करते हो, सामने से कहते हो कि अगर आपका कोई नॉन है जो आप, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड, आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि आपको किसी से चीटिंग मिली, या जो जानते हैं जो कि आपको आपका ब्रेकअप हुआ या आपके पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट हुआ, उनके सामने शायद आप ऐसा शो करते हैं, हाँ ठीक है, इट्स ओके, आई एम मूव्ड ऑन, मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ, ब्रेकअप हो गया भाड़ में जाए। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि उस चीज़ का ज़ख्म आज भी आपके मन में है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बहुत कुछ ऐसा था आपके दिल दिमाग में जो आप अपने हिस्से की बात उनसे कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, ठीक है। बहुत कुछ दबा रह गया आपके दिल में, बहुत कुछ। आज भी आप ऐसे एक तरह से कभी कभी इंतज़ार करते होंगे कि अगर मुझे मिले तो मैं ये बातें उसको बोलूं, मैं बताऊं उसको कि तुम्हारी दी चोट ने मुझ पर क्या असर किया, मेरा फ्यूचर कहाँ है, मेरा प्रेजेंट कहाँ है, तुम्हारी वजह से मैंने क्या कुछ खो दिया, तुम्हारी वजह से मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया अपना। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न आप आज भी दबा कर बैठे हो अपने मन में। 4 ऑफ पेंटिकल,
ठीक है, बहुत कुछ आपने अभी भी छुपा रखा है जो आप दूसरों को दिखाते तो नहीं हो, ठीक है, दूसरों को नहीं दिखाते, लेकिन आपका मन है कि वो सामने आए तो मैं पूछूं कि आखिर तूने ऐसा मेरे साथ किया क्यों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों से भरे हुए हो। और साइड बाय साइड जब आप थोड़ा पॉजिटिव फील करते हो तब आप चाहते हो कि प्रभु अगर ये मतलब लिटरली ये उन लोगों की ही है जो ये चाहते हैं कि एक अच्छा, एक ट्रस्टफुल, एक ऐसा पर्सन मेरी लाइफ में आए जो एक्चुअल में मुझे संभाल पाए, मुझे इस नेगेटिव जोन से निकाल पाए। अगर आप कुछ लोग यही पर्सन चाहते हो तो कम से कम ये इच्छा ज़रूर होती होगी कि ये चेंज होकर, ये अपनी गलतियों को मानकर, ये अपनी बेवकूफ़ियों को समझकर थोड़ा मैच्योर होकर दोबारा से आपकी लाइफ में आए। ठीक है, जो अपने उसी पर्सन को चाहते हैं, आज भी प्यार करते हैं, नहीं छोड़ पा रहे, नहीं उससे डीअटैच हो पा रहे, तो उनका ये है कि ये सुधर कर आए। लेकिन जहाँ पर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा थी जिनके साथ, क्योंकि ये बहुत सारे जितने भी लोगों के साथ रेजोनेट होगी, सबकी एनर्जी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, जिन लोगों के मन में ये है कि कोई नया पार्टनर आए तो वो तो एक नए पार्टनर को ही मैनिफेस्ट करें, क्योंकि कार्ड हमारे पास आया है नाइट ऑफ कप का। लेकिन जो लोग इसी को दोबारा चाहते हैं तो वो भी एटलीस्ट ये चाहते हैं कि कम से कम ये सुधर कर आए, ये अपनी गलतियों को माने, इसे एहसास हो कि इसने कुछ गलत किया। ठीक है, चलिए हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की क्या ऊर्जा है, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उसकी क्या सोच है आपको लेकर। Man holding a heart, okay. Walking away, and the world. ठीक है, दूसरा टैग। आपके पर्सन किस ऊर्जा में, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। पेज ऑफ स्वॉर्ड, 5 of cup, ace of sword, queen of sword, 6 of sword, and last one the world. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पर्सन, देखो आपके पर्सन, एक तो चीज़ ये है कि ये अपनी गलतियों को तो रियलाइज़ करते हैं, आप इनको पता है कि इनकी तरफ से भी कुछ गलतियाँ हुई, लेकिन इन्होंने अपनी उस सारी गलतियों को, अपने उस सारे बिहेवियर को एक तरह से इस तरह से कवर कर लिया कि जो किस्मत में था वो हो गया, दैट्स इट। अब मुझे उस तरफ नहीं देखना, मुझे लाइफ में कुछ और मैनिफेस्ट करना है, मुझे लाइफ में आगे चलना है। वॉकिंग अवे का कार्ड है, मुझे लाइफ में टॉक्सिसिटी की तरफ नहीं जाना, मुझे लाइफ में खुले आसमान के नीचे घूमना है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी तरफ आएंगे तो दोबारा से वही सारा टॉक्सिसिटी होगी, वही सारी बहस होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, मुझे आगे निकलना है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ों के बारे में, नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्रैक करने की कोशिश करना, नए लोगों से मिलना, एक्सप्लोर करना, ये सब चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ, ठीक है, उसके साथ ही साथ वही एनर्जी है लगभग जो आपकी है, ये भी किसी और की तरफ अगर जाने की कोशिश करते हैं ना, किसी थर्ड पार्टी मतलब किसी और के कनेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, और या फिर किसी के साथ हैं, तो वहाँ पर ये कहीं ना कहीं आप ही को मिस करते हैं। इनको लगता है कि आपसे बेटर यार कोई नहीं था, उसके साथ एक अलग ही वाइब थी। कोई नया पर्सन अगर लाइफ में आया भी है तो उसके साथ भी ये उतना खुलकर नहीं चल पा रहे जितना ये आपके साथ एंजॉय करते थे। ठीक है, ये पर्सन, ये मेल पर्सन होगा, ये जिसकी रीडिंग आई है ना, ये मेल पर्सन है। ठीक है, अगर ये मैस्कुलिन है तो इसकी कोशिश थी आपसे बेटर कुछ चॉइस करने की, ये इसको लगता था कि हाँ नहीं ठीक है, अगर वो नहीं तो कोई और सही, और कौन। ठीक है, जिसे भी चूज़ किया, जिसकी तरफ भी देखा, उसी में आपको ढूंढने की कोशिश की।
दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूज़न, अभी भी बहुत सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सब चीज़ें अभी भी इस बंदे के साथ चल रही हैं। ये इंसान आज भी आपको मिस करता है, आपके बारे में बहुत गहराई से सोचने की कोशिश करता है। तो फिर इसे एहसास होता है कि इसने कहीं ना कहीं गलत किया, और जो गलत किया उसी का कर्मा इसे भुगतना पड़ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ इससे लाइफ अभी बैलेंस नहीं हो पा रही। ये जिसके साथ भी है उसके साथ ना तो लॉयल रह पा रहा है, ना ही उसके साथ ये अच्छे से बिहेव कर पा रहा है, क्योंकि इसको उसमें आपकी छवि देखनी है जो कि इसको मिल नहीं रही। ठीक है, तो मूव ऑन करने की बहुत कोशिश, लाइफ में एंजॉयमेंट लाने की कोशिश, लाइफ में थ्रिल लाने की कोशिश, लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाने की कोशिश, आपके साथ को, आपकी याद को भूलने की कोशिश। लेकिन उस सब के बावजूद जो कुछ भी ट्राई किया वो फेल हुआ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है इनकी तरफ से मैसेज, क्या है इनकी, और सिचुएशन जानने की कोशिश करते हैं। क्या सोच विचार चल रहा है। डेस्टिनी, वही बात मैंने पहले ही कही। देखो यहाँ पर ये कन्फर्मेशन का कार्ड आ गया, ये कन्फर्मेशन है। यहाँ पर वर्ड का कार्ड भी था, ये कन्फर्मेशन आ गई कि ये इंसान अपनी गलतियों को ना किस्मत का नाम देकर खुद में महान बनने की कोशिश कर रहा है कि हाँ ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो किस्मत में था वही सब कुछ हुआ, वही होना था। इसको लगता है कि आपने इसको बहुत अच्छे से वैल्यू नहीं किया, आप इनको बहुत ग्रांटेड लेते थे, आपने इनकी वैल्यू नहीं समझी। आई हैड नो चॉइस टू लेट, और इनको मैं वही कह रही हूँ ना कि इनको लगता है जो किस्मत में लिखा था वही होना था, वही हुआ है। इसके पास ये अपने आप को ना एक विक्टिम मेंटालिटी में रखता है कि मेरे पास चॉइस नहीं थी यार तुझे छोड़ने के अलावा, मेरी फैमिली नहीं मान रही थी, मेरे पास ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, मुझे मूव ऑन करना ही पड़ा, जबकि ऐसा नहीं है, मुझे मूव ऑन करना ही पड़ा। जितना भी ये अपने आप को छिपाने की कोशिश करे ना, कंडीशन यही है कि आज भी ये आपको मिस करता है। ठीक है, आपको काफ़ी अट्रैक्टिव मानता था, अब मान रहे हैं आपको याद करना, आपको मिस करना, ये सब अभी भी चल रहा है। ठीक है, इनको लगता है कि ये अपनी फीलिंग्स को लेकर अनश्योर थे, इनको नहीं समझ में आ रहा था कि ये इनकी नहीं समझ आता कि किस तरह से अपने सीक्रेट्स आपको बताएं, किस तरह से चीज़ों को देखें, बैलेंस करें। ठीक है, अभी भी अनश्योर है बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये इंसान भी। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हो, जेमिनी हो सकता है जहाँ कोई पर्सन, या फिर लियो हो सकता है आप, या आपका पर्सन लिब्रा हो सकते हो, आप या आपके पर्सन। 4 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर काफ़ी हो सकता है। 1 नंबर आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ या किसी तरह से भी आप लोगों के साथ मैच कर सकता है। एक लास्ट कार्ड हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस इस डेक से कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओहो, बस ये लास्ट कार्ड। इन फ्यूचर क्या हो सकता है, या फिर यूनिवर्स का क्या इशारा है। एंगेजमेंट, फर्स्ट कार्ड, न्यू लव, वेरी गुड, लेट योर फ्रेंड्स अप। देखो, आपको इस कनेक्शन की तरफ देखने के लिए नहीं कहा जा रहा, इवन के कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन बन सकता है, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है। और इसके लिए इस सब में आपके फ्रेंड, आपकी दोस्त आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, आपके लव वंस आपकी हेल्प कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए यूनिवर्स का यही मैसेज है कि जो भी टॉक्सिसिटी थी उसमें से बाहर निकलो। ठीक है, नए प्यार को, नए रास्ते को वेलकम करो, उसकी तरफ देखोगे, सोचोगे, उस पर स्टक रहोगे तो मुश्किल रहेगी। आपके लिए यही मैसेज है, यही डिवाइन गाइडेंस है
कि एक बेटर पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो, ठीक है। आई एम श्योर रीडिंग काफ़ी पसंद आएगी आपको, डिटेल में की है मैंने, आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।